कंट्रोवर्सी तो सब स्टार्स की होती हैं, बट प्रीति जिंटा टेंड्स टू ओवररिएक्ट। आज अगर सलमान, शाहरुख, अमिताभ प्रीति के हक में कोई स्टेटमेंट्स देते हैं और प्रीति पैचअप कर लेती है, तो फिर वो बेवकूफ तो लगेंगे ही। जब प्रीति नेस वाडिया के साथ थी तो वो मीडिया के साथ नेस वाडिया के लिए झगड़ रही थी, एंड नाउ शी इज फाइटिंग नेस वाडिया। वेल, कटरीना के टैंट्रम से उनका करियर तो नहीं खत्म हुआ है, लेकिन दीपिका और अनुष्का का फायदा जरूर हो गया है। प्रीति जिंटा ने क्या मांगा है अपना सच्चा हक, या फिर इन सब के पीछे है कुछ और ही सच? क्यों बॉलीवुड की कुछ लव स्टोरीज में आ जाती है करवाहट? टाइम टू नो ऑल दिस एंड मोर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पेज 3। प्रीति जिंटा शायद हैं द कंट्रोवर्सी क्वीन, और अपने लेटेस्ट केस के हंगामे के साथ प्रीति बन गई हैं पेज 3 पाव यानी कि पर्सन ऑफ द वीक। प्रीति जिंटा की लाइफ में शायद कंट्रोवर्सीज की कोई कमी नहीं है। फिलहाल तो वो नेस वाडिया पर मोलेस्टेशन और पब्लिकली अब्यूजिव होने के इल्जाम लगाकर सुर्खियों में छाई, और इस पूरे मामले पर इतना शोर करने के बाद खुद प्रीति यूएस चली गई। जाहिर है कि प्रीति की एक कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई है, पर प्रीति पहले भी कई कंट्रोवर्सी से जुड़ चुकी हैं। साल 2005 में प्रीति ने एक मुंबई बेस्ड टैबलॉइड पर डेफेमेशन का केस दर्ज करवाया था, जिसमें एक टेप पर सलमान की कही बातें छापी गई थी, जिसमें सलमान प्रीति के लिए डेरोगेटरी बातें कर रहे थे। एक दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट ने ये अलेज किया था कि प्रीति सब्सटेंस अब्यूज करती हैं, और रूमर ये था कि प्रीति रिहैबिलिटेशन के लिए यूएस गई थी। प्रीति ने अपैरेंटली कुछ वेबसाइट्स को इन रूमर्स के लिए डेफेमेशन ग्राउंड्स पर सू करने का फैसला किया, और मुंबई के साइबर सेल के पास ये केस लेकर गई। आखिरकार उन सभी वेबसाइट्स ने प्रीति से माफी मांगी। प्रीति जिंटा पर शेखर कपूर और उनकी एक्स वाइफ सुचित्रा कृष्णमूर्ति के घर तोड़ने का जब इल्जाम लगा, तभी प्रीति ने सुचित्रा को अनस्टेबल कहा था। खबर थी कि प्रीति की फिल्म इश्क इन पेरिस के डायलॉग राइटर अब्बास टायरवाला ने प्रीति के खिलाफ चेक बाउंस होने का केस फाइल किया था। कोर्ट में अपीयर न होने के लिए कोर्ट ने प्रीति को 5000 रुपीस का फाइन चार्ज किया और नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट भी इशू किया था। When प्रीति was dating नेस वाडिया, तभी न्यूज आई थी कि नेस ने प्रीति की बिल्डिंग में काम कर रहे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अटैक किया था। प्रीति को इस खबर पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने प्रेस को ये बात साबित करने का चैलेंज दे डाला, और घायल वर्कर को 1 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया था। एक प्रमोशनल इवेंट से वापस आते वक्त प्रीति को अहमदाबाद से मुंबई आने वाली फ्लाइट को बोर्ड करने से रोका गया था, क्योंकि वो एयरपोर्ट लेट पहुंची थी। सोर्सेज की माने तो रोके जाने पर प्रीति ने खूब हंगामा किया। इन सभी इंसिडेंट से एक बात तो साफ है कि प्रीति का कंट्रोवर्सी से पुराना कनेक्शन लगता है। क्यों प्रीति कंट्रोवर्सी में पड़ जाती हैं? क्या वो है फियरलेस, या फिर वो बहुत जल्दी हो जाती है रेस्टलेस? अंजलि सिंह, पेज 3, ज़ूम। प्रीति जिंटा का नाम आखिर क्यों जुड़ जाता है कंट्रोवर्सी के साथ? क्या उन्हें नहीं है कोई डर, या फिर वो हैं एक रिबेल? To get the honest and straightforward view on this, let's welcome our page 3 pioneer and Bollywood expert, Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. So, Simi, this week we have Preeti Zinta as the person of the week. Deservingly so. It's very clear that एक चीज जो प्रीति जिंटा की लाइफ में वेलकमिंग नहीं है, वो है the recent नेस वाडिया controversy. So, what's your take on that, and do you see her as a controversial queen as well? Well, I mean, whether it's just sheer coincidence or whether it's out of choice, the fact is that जब मैं ये कह रही हूँ कि it's out of choice, that means Preeti has chosen to react in certain ways to certain situations in the past. So, yes, right now Preeti is the queen of controversies. सिर्फ इसी context में नहीं कि उन्होंने नेस वाडिया को लेकर एक कंप्लेंट दर्ज की है, बट इवन अदरवाइज अगर आप उनके ऊपर एक गूगल सर्च भी करेंगी तो आपको कंट्रोवर्सीज ही कंट्रोवर्सीज नजर आती हैं. बट ऑफ कोर्स वी एब्सोल्युटली लव सच पीपल. दिस इज व्हाट वी थिंक बॉलीवुड स्टार्स शुड बी ऑल अबाउट. इस पूरी कंट्रोवर्सी में यू थिंक कि इंडस्ट्री से इनको कोई भी सपोर्ट मिली है? इंडस्ट्री सपोर्ट तो मिली ही नहीं है. जो थोड़े बहुत सपोजिटली प्रीति के फेवर में स्टेटमेंट्स आए भी हैं वो बहुत ही आधे अधूरे हैं. आई मीन सलमान खान, शाहरुख खान, दे आर सपोज टू बी हर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड दे हैव हार्डली सेड एनीथिंग इन हर सपोर्ट, इफ एट ऑल नथिंग इन हर सपोर्ट. उन्होंने क्वेश्चन को बिल्कुल डक ही कर दिया है. एटलीस्ट सैफ खान वॉज ऑनेस्ट एंड ही सेड दे आर बोथ माई फ्रेंड्स एंड आई डोंट वांट टू बी टेकिंग एनी साइड्स. एंड ही हैज सेड कि नेस वाडिया और प्रीति जिंटा
दोनों ही मेरे दोस्त हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी विद्या बालन एंड ऑल दीज पीपल, ऑफ कोर्स वो अपनी मूवी प्रमोशन पर हैं, उनसे ज़बरदस्ती वहाँ पे सवाल किया गया तो शी हैड टू से समथिंग, बट अदरवाइज इट्स वेरी अपेरेंट कि द इंडस्ट्री इज इन नो मूड टू कम आउट एंड सपोर्ट प्रीति जिंटा। Why do you think that is? उनको इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? इसका मेन रीज़न यही हो सकता है दैट पीपल आर थिंकिंग दैट इट्स अ वेरी पर्सनल अफेयर दैट हैज़ गॉन रॉन्ग। एंड अगर आप देखते हैं जैसे कि सलमान खान के लीगल प्रॉब्लम्स जब हुए थे तो द इंडस्ट्री डज कम आउट इन सपोर्ट ऑफ हिम। जब संजय दत्त का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, द एंटायर इंडस्ट्री केम आउट टू सपोर्ट हिम। इट्स नॉट दैट द इंडस्ट्री डज नॉट सपोर्ट देयर स्टार्स। आप अगर देखते हैं तो बॉलीवुड वाले एकजुट हो जाते हैं जब भी स्टार्स वर्सेस एन आउटसाइडर की बात आती है, तो ये लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं कि शायद स्टार गलत हो। दे ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड दैट वी आर गोइंग टू टेक अप फॉर द बॉलीवुड पर्सन, वी आर गोइंग टू टेक अप फॉर द स्टार, एंड इवन समबडी लाइक अ शाइनी आहूजा हैड फाउंड सपोर्ट, बट प्रीति जिंटा को सपोर्ट नहीं मिल रही है। Salman, Preeti is going through a very difficult time. She's filed a molestation charge against her ex-boyfriend Nes Wadia, and she's also wrote on a public आप platform. गलत जगह पे हैं। I'm sorry. आप गलत जगह पर हैं। आप गलत जगह पे हैं। Just talk about Kick Me. आप गलत Hello. जगह पर हैं। So, the thing is, आप Salman. गलत जगह पर हैं। आप गलत जगह पर हैं। Can I have a आप गलत chance जगह to पर ask हैं। the question once? Let's stick to Kick, yaar. गलत सवाल पूछ रही हैं। Let's stick to Kick. और That's why I showed the promo गलत 3 सवाल times. पूछ रही हैं। मैडम, The thing आप is- गलत सवाल पूछ रही हैं। आप No, the only- गलत सवाल पूछ रही हैं। Simi, this is not the first time कि एक controversy ने उन्हें ढूंढा है. It's something that we have seen and heard of, और उनको इसलिए controversial queen भी कहा जाता है. वेल बॉलीवुड में जितने भी स्टार्स होते हैं उनके साथ अक्सर कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, तो कई बार वो अगर कंट्रोवर्सी में नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें कई बार मीडिया ही इन्वॉल्व कर देता है, एंड देयर इज अ वे दे हैंडल द कंट्रोवर्सीज, दे काइंड ऑफ गेट देम, दे काइंड ऑफ डिसएसोसिएट देमसेल्व्स विद द कंट्रोवर्सीज। वो अक्सर कह देते हैं वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन द कंट्रोवर्सीज, या वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि कंट्रोवर्सी हुई नहीं। आई थिंक आज अगर प्रीति जिंटा के साथ ये कंट्रोवर्शियल टैग लग रहा है, इट्स प्रोबेबली बिकॉज प्रीति जिंटा चूजेस टू रिएक्ट। अब जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, प्रीति जिंटा वाज एट एन एयरपोर्ट, परहैप्स शी अराइव्ड लेट, समथिंग लाइक दैट, एंड देयर वाज अ बिग रकस एंड शी वाज अपसेट अबाउट इट, एंड पूरा हंगामा वहाँ पर खड़ा हो गया। अब बाकी स्टार्स, आपको क्या लगता है वो लोग फ्लाइट्स के लिए लेट नहीं पहुंचते होंगे? बाकी स्टार्स क्या एयरपोर्ट्स पर या फ्लाइट्स पर टेंट्रम्स नहीं थ्रो करते हैं? वी हैव स्पोकन अबाउट इट ऑन दिस शो सो मेनी टाइम्स दैट द काइंड ऑफ बिहेवियर द स्टार्स हैव ऑन फ्लाइट्स। अक्सर काफ़ी स्टार्स का बैड बिहेवियर होता है फ्लाइट्स पर, बट प्रीति प्रॉबेबली जस्ट टेंड्स टू रिएक्ट मोर देन द अदर स्टार्स, एंड वो शायद छुपा नहीं पाती हैं। सलमान खान को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी उनकी। बिल्कुल, अब सलमान खान को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, यहाँ पर पहले तो मैं यही क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि प्रीति जिंटा यहाँ पर सेट पर आके हमारे से भी नाराज़ हो जाएंगी। पहले बात तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि जो सलमान खान की टेप्स को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, वो टेप्स फेक निकली। द टेप विच वॉज सपोज टू बी सलमान खान वॉइस, वहाँ पर ये जो एक फेक सलमान की आवाज़ में, वहाँ पर सलमान कोई अपने सेक्सुअल एस्केपेड्स विद प्रीति जिंटा के बारे कुछ क्लेम्स कर रहे थे, ऐश्वर्या राय के बारे वो कुछ नेगेटिव बोल रहे थे, वो किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे कुछ नेगेटिव बोल रहे थे। लेकिन इवेंचुअली जब ये खुलासा हुआ फोरेंसिक लैब्स के थ्रू कि वो आवाज़ नकली थी और सलमान की नहीं थी, तो सलमान ने तो पब्लिकेशंस को नहीं सू किया, सलमान ने नहीं रिएक्ट किया, ऐश्वर्या ने रिएक्ट नहीं किया, वो डॉन ने रिएक्ट नहीं किया। ही डिडंट पुट अ गन ऑन एनीबडीज हेड, बट ऑफ कोर्स प्रीति बीइंग प्रीति हैड टू रिएक्ट, एंड आई एम नॉट सेइंग शी कैन नॉट रिएक्ट। इट्स अ फ्री वर्ल्ड, वी कैन ऑल रिएक्ट द वे वी वांट टू, and we can sue whoever we want for defamation, but the point is कि temperament अलग-अलग होते हैं यहाँ पर stars के, शायद इसलिए controversies प्रीति की याद रह जाती हैं। And also she was bitter with the media कि उन्होंने नेस वाडिया के बारे में कुछ लिख दिया about some construction workers. यही तो उलझन है, जब प्रीति नेस वाडिया के साथ थी तब मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि प्रीति की बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी एंड वहाँ पर कोई लेबरर्स थे, तो वहाँ पर नेस वाडिया का कुछ लेबरर्स के साथ प्रॉब्लम हो गया था, एंड एट दैट टाइम प्रीति वॉज वेरी अपसेट विद द मीडिया। उन्होंने मीडिया को ओपनली चैलेंज किया था कि ये बात झूठ है और ये बात सच नहीं है। तो ये बात प्रीति की अच्छी है कि वो सच का साथ देती हैं, लेकिन
ऐसा हो नहीं सकता कि प्रीति किसी बात को इग्नोर कर दें. Secondly, प्रीति always just seems very angry with the media. And अगर आप देखते हैं तो अब no politicians, no film stars have come to Preeti's rescue. It's only the media who is kind of writing about Preeti, and they have been taking up for her. But Preeti has decided to be inaccessible to the media. वो कभी microblogging site पर कुछ post कर देती हैं that she's amazed at what the media is writing about her. तो कभी Facebook पर लिखती हैं. I just feel that it's a very one-sided relationship that Preeti has had with the media. बॉलीवुड की कुछ लव स्टोरीज क्यों और कैसे बन जाती हैं हेट स्टोरीज? प्रीति जिंटा और नेस वाडिया की चल रही लड़ाई को देखकर यकीन नहीं होता है कि कभी ये कपल शोबिज का वन ऑफ द परफेक्ट कपल्स में से एक माना जाता था। प्रीति और नेस जब एक हैप्पी रिलेशनशिप में थे तब लगा नहीं था कि इनकी प्यार भरी कहानी में ऐसी कड़वाहट आ जाएगी। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है कि बॉलीवुड में रियल लाइफ लव स्टोरीज की हैप्पी एंडिंग की बजाय अगली एंडिंग हुई है। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी आज भी शायद लोगों के जहन में बसी है। सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे, लेकिन उनके बीच प्रॉब्लम्स होने लगी। ऐश्वर्या के मुताबिक सलमान उन्हें चीट कर रहे थे, जिसके बारे में इनडायरेक्टली सलमान ने ऐश्वर्या से कन्फेस भी किया था। खबरें ये भी थी कि सलमान ऐश्वर्या पर हाथ उठाते थे और शक करते थे कि ऐश्वर्या का दूसरे स्टार्स के साथ चक्कर चल रहा है। सलमान के गुस्से और वायलेंट होने की आदत को ऐश्वर्या अपेरेंटली झेल नहीं पाई और ये खूबसूरत जोड़ा एक दूसरे से अलग हो गया। 10 सालों तक एक परफेक्ट कपल के जैसे रहने वाले जॉन और विपाशा बासु का रिश्ता जब टूटा तो ये किसी शौक से कम नहीं था। कभी खबर आई कि विपाशा और हॉलीवुड स्टार जॉश हार्टनेट की नजदीकियों ने जॉन को हर्ट किया, तो कभी ये सुनने को मिला कि जॉन शादी के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप ने दम तोड़ दिया। ब्रेकअप के बाद जॉन और विपाशा के बीच एक कोर्डियल रिश्ता नहीं रहा। लियांडर पेज और रिया पिल्ले के ब्रेकअप ने तो इतनी बुरी शक्ल ले ली कि वो एक दूसरे पर पब्लिकली कीचड़ उछालने से भी नहीं चूके। प्रॉपर्टी पाने के लिए दोनों जिस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, उसे देखकर लगा ही नहीं कि कभी इनके बीच प्यार भी था। खबरों की माने तो कंगना रनौत ने आदित्य पंचोली को काफी समय तक डेट किया, लेकिन इनके प्यार की गाड़ी ज्यादा आगे नहीं जा सकी। कंगना के मुताबिक आदित्य उन्हें फिजिकली अब्यूज करते थे। वहीं आदित्य की माने तो उन्होंने कंगना की फाइनेंशियली काफी मदद की और वो चाहते थे कि कंगना उनके पैसे वापस करें। दोनों का आखिरकार ब्रेकअप हो गया। पर्दे पर स्टार्स दिखाते हैं हैप्पी लवर्स की हैप्पी लव स्टोरीज, लेकिन कई स्टार्स रियल लाइफ में बनकर रह जाते हैं अनलकी लवर्स, जिनकी प्रेम कहानी रह जाती है अधूरी। सिमी, बॉलीवुड में इतने लविंग रिलेशनशिप्स इतने सावर हो जाते हैं that it's almost unbelievable. Well, it is unbelievable, but usually जब भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पर दो लवर्स झगड़ते हैं आपस में एंड उनकी रिलेशनशिप वायलेंटली टूट जाती है, वो खुद तो अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हैं इवेंचुअली, बट लोगों के लिए जो ऑकवर्डनेस क्रिएट की होती है वो रह जाती है, एंड दैट्स काइंड ऑफ अनफेयर। The biggest love hate की जो बात की जाती थी that was with Salman and Aishwarya. Well, and अब जब सलमान अपने शोज पर आते हैं तो ऐश्वर्या की तारीफ करते हैं. He has wonderful things to say about Aishwarya even on Big Boss. So what do you have to say about that? So don't people who took sides at that time कि सलमान गलत थे या ऐश्वर्या सही थी या सलमान सही थे, अब कितने foolish feel करते होंगे, right? So I feel कि जब भी इंडस्ट्री में relationships बिगड़ती हैं दो प्रेमियों के बीच में, we should just kind of keep out of it. And शायद इसीलिए प्रीति जिंटा और नेस वाडिया को भी लेकर इंडस्ट्री is just sitting on the fence because it's like इनका तो eventually problem internally solve हो जाएगा. It doesn't mean that they will necessarily get back together, but they will kind of sort it out or bury the differences to a point where they will stop discussing it. But जिन्होंने अब कहा होगा उनकी दुश्मनियां तो पूरी उम्र के लिए रह जाएंगी. Aditya Pancholi and Kangana Ranaut were another one जिनको नहीं भूला जा सकता जल्दी. Yeah, that was a very violent episode between Kangana and Aditya Pancholi, जहाँ पर Kangana ने accuse किया था Aditya Pancholi को of being very violent with her. And I remember जब Kangana almost पहली या दूसरी बार जब Zoom के ऑफिस में आई थी, and by then she was an established actress and I was interviewing her and I asked her about this and you know she said please don't ask me this on record. मैं कैमरा पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं अब भी आदित्य से थोड़ा बहुत डरती हूँ. तो ऑफ कोर्स वो सिचुएशन अब बदल गई है. अब तो कंगना सुपरस्टार हैं एंड शी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ आदित्य पंचोली, बट शी डज नॉट वांट टू रीविजिट दैट
फेज ऑफ हर लाइफ कि जहाँ पर वो एक आदित्य पंचोली से एसोसिएट हों या एक वायलेंट चैप्टर उनकी ज़िंदगी में लोग याद रखें, एंड शी चूजेस नॉट टू टॉक अबाउट इट. लाइकवाइज लियांडर पेस एंड रिया पिल्लई, अब तो वो झगड़ रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, बच्ची को लेकर. इवेंचुअली दिस विल गेट सॉर्टेड एंड दे विल चूज नेवर टू टॉक अबाउट इट एंड द होल थिंग विल बी नो कॉमेंट्स. रियली वॉज देयर अ प्रॉब्लम, डिड वी एवर से एनीथिंग? ये एटीट्यूड हो जाता है स्टार्स का, तो जिन्होंने बहुत ही ऑब्वियसली साइड्स ली होती हैं वो देखते ही रह जाते हैं. स्पाइसी गपशप एंड स्टाइल. अभी तो पेज 3 पर बहुत कुछ है बाकी, सो स्टे ट्यून्ड. कटरीना कैफ के बढ़ते नखरे कहीं उन्हें पड़ ना जाए महंगे. दिखाकर अपने टैंट्रम्स कटरीना ने किए हैं सबके हेड्स टर्न, एंड दैट्स व्हाई कटरीना कैफ इज पेज 3's हेड टर्नर ऑफ द वीक. कटरीना कैफ ने फिर थ्रो किया टैंट्रम. खबर मिली है कि कटरीना के फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म बैंग बैंग के लिए एक फोटो शूट करना चाहते थे, लेकिन कटरीना ने ये डिमांड सामने रख दी कि उन्हें उनका फेवरेट फोटोग्राफर ही चाहिए. हालांकि कटरीना के खास फोटोग्राफर को बुलाना प्रोड्यूसर के बजट से बाहर हो रहा था, क्योंकि सोर्सेस का कहना है कि कटरीना के फोटोशूट के लिए वो फोटोग्राफर अपने 3 दिनों का काम छोड़कर आ रहे थे, इसलिए उन्हें 1 दिन की बजाय 3 दिनों की पेमेंट चाहिए थी. लेकिन मिस कैफ के लिए उस फोटोग्राफर को एक्स्ट्रा पेमेंट करके बुलाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली लाइट कंडीशंस बुरी होने की वजह से फोटोज अच्छी नहीं आई, यानी कि खर्चा करके भी प्रोड्यूसर का नुकसान ही हुआ. कटरीना कैफ का नखरा पड़ा प्रोड्यूसर को महंगा. कटरीना जैसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी टैंट्रम क्वीन बन गई हैं. इससे पहले भी उन्होंने एक एड शूट के लिए एक इंटरनेशनल डायरेक्टर की डिमांड की थी, जबकि उस एड फिल्म को इंडिया के एक अवार्ड विनिंग और वन ऑफ द लीडिंग एड फिल्म मेकर्स डायरेक्ट करने वाले थे, और एक दूसरे एड शूट में रीटेक देने से मना कर दिया और शूट को बीच में ही छोड़कर चली गई थी. कभी कटरीना ने उस ब्रांड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना किया जिसे वो इंडोर्स करती हैं, तो कभी प्रेस मीट पर जर्नलिस्ट के सवालों के जवाब देने से मना कर दिया. जिस तरह कटरीना कर रही हैं नखरे पर नखरा, कहीं ये टैंट्रम्स उनके करियर के लिए बन ना जाए बड़ा खतरा. Time to move on to our head turner of the week, Katrina Kaif and her tantrums, which we do not know अगर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या उनको और पॉपुलैरिटी देंगे. Well, वो तो हेड टर्नर बन गई हैं पेज 3 पर, but I think she is giving her producers a big headache. जो recent tantrum उन्होंने थ्रो किया है about her photographer, do you think that's going to damage her career in any way? Well, I mean, कटरीना ने जो टैंट्रम अब थ्रो किया है उनसे उनका करियर तो कम्प्लीटली नहीं डैमेज होगा, बट yes, I mean, it does affect the goodwill of a star. तो when Katrina was insisting on a particular photographer of her choice, she should have made sure that he was good at what he was doing. And जब वो photographer ने photos खींची and वो गलत निकली, I think Katrina should have taken ownership for it. So यहाँ पर इसी को tantrum हम क्लासिफाई कर सकते हैं, and it's obviously not going down well with the producer. So are we open for fun now on the show? Yes, absolutely. और आज हम अपने व्यूअर्स को एक बहुत ही यूनिक बर्थडे पार्टी दिखाएंगे जो मुंबई के पॉपुलर सिटीजन है नाना चुदासमा, एंड हिज डॉटर इज वेल नोन ऑल ओवर इंडिया, शाइना एनसी. तो उन्होंने एक बहुत ही वेल अटेंडेड बर्थडे पार्टी होस्ट की अपने डैड के लिए, एंड देयर वाज जस्ट अबाउट एवरीबडी फ्रॉम द पॉलिटिकल वर्ल्ड, फ्रॉम बॉलीवुड, from the corporate world. So let's take our viewers right to that place. Wasimi, thank you very much for being on the show. It was fun as always. Always my pleasure. Now, you can't get a more honest and juicy chat on any other show, and that's why you're addicted to Page 3. So, kahin mat jaiye. See you right after this break. Well, there can be nothing more exciting than Page 3. So for your dose of gossip, parties galore, keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.